देंगे। स्तनपान होता क्या है? माँ द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया है। 2025 की थीम में स्तनपान को प्राथमिकता दे और ईसाई सहायता प्रणाली बनाए। आइए हम आपको बताते हैं कि आज की नाटक के नाटककार कौन कौन। ये है सलोनी जो एक माँ का रोल निभाएगी। ये है सावन जो एक पापा का रोल निभाएगा। ये है नितेश जो दादाजी का रोल निभाएगा। ये है नंदिनी जो एक दादी का रोल निभाएगी। ये है खुशबू जो एक डॉक्टर का रोल निभा रही है। ये है भारती जो एक नर्स का रोल निभाएगी। ये है आंचल, पूजा और कंकु जो जागरूक नागरिक का रोल निभा रहे हैं। हर शिशु का हक है स्तनपान, रखना होगा हर किसी को ध्यान। आइए नाटक शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान की बात है या लूट सको तो लूट, बाद में पछताओगे जब समय जाएगा छूट। आइए अब देखते हैं बच्चे की माँ और एक नर्स के बीच की बातचीत। मुबारक हो आपको लड़की हुई है। अब हम देखते हैं कि बच्चे का पापा आते हैं और बच्चे और उसके मम्मी पापा के बीच की बातें। अरे वाह, हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई। जरा इसकी शक्ल तो देखो कितनी प्यारी। आइए हम मिठाई बांटते हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी पोती को देखने दादा दादी आते हैं। अरे पोती हुई है, सुनती हो लाजवंती? आजी आई। अरे पोती हुई है, मिठाई है बांटो। जरा मेरे को देखो मेरी पोती को। अरे ये तो बिल्कुल मुझ पे गई है। आओ आओ शहद चटाओ जो शहद, तभी तो मुझे तो मीठी मीठी बोली बोलेगी। अरे नहीं माँ जी, इसे शहद चटाना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि 1 घंटे के अंदर मुझे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। मैं तो सिर्फ अपना दूध पिलाऊंगी। क्या आपको पता है शहद चटाने से ना जाने से कितनी जानलेवा बीमारियाँ हो सकती? ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। अरे बेटा ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। अगर बच्चे को शहद नहीं चटाएंगे तो ये सूरज और मीठी बोली कैसे बोलेगा? अरे पर डॉक्टर ने तो कहा था। डॉक्टर? अरे बहुत देखे मैंने ऐसे डॉक्टर, मैंने बच्चे नहीं पाले क्या? माँ जी ये सब सदियों से चली आ रही परंपरा, ये सब सारी पुरानी बात है। चलिए डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास। अब सास और बहू अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। चलो आओ आओ डॉक्टर के पास चले। नमस्ते डॉक्टर मैडम, क्या समस्या है? मैडम देखिए ना, मेरी सास बोल रही है कि इसे पहले ही दिन से शहद चटाने का। अब आप ही बताओ कि शहद चटाने से कितना नुकसान हो सकता है? क्यों नहीं चटाए हम इसे शहद? अरे शहद चटाना बहुत हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए, क्योंकि जो शहद होता है वो बाहर से आता है और जो जिस पात्र में रखा जाता है वो भी बहुत इंफेक्टेड रहता है। इसलिए बच्चे को बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और सबसे पहले माँ को बच्चे का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर IgA नाम का प्रोटीन आता है जिससे बच्चों की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, आप बच्चों को दूध कैसे पिलाती हो? जी मैडम जी, मैं तो ऐसे। अरे ऐसे नहीं पिलाना है। मैं बताती हूँ आपको बच्चे को कैसे पिलाना है। देखिए, जो उल्टा हाथ होगा ये बच्चे के नीचे होगा, ठीक है, और जो राइट हैंड होगा वो बच्चे के इधर होगा। फिर बच्चे को जो बच्चे का नीचे वाला होठ होगा वो एकदम नीचे होगा, और जो पाँव के निप्पल होंगे वो बच्चे के मुंह के अंदर पूरे प्रॉपर होंगे, जिससे बच्चे को दूध अच्छे से मिल पाएगा। और जो माँ और बच्चे के जो स्तन है और जो बच्चे का गाल है वो एकदम चिपका होना चाहिए, दोनों की एकदम उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद बच्चे को ढका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पाचन के लिए बच्चे को ढका देना ज़रूरी होता है। उससे उसका पाचन क्रिया खराब हो सकता है अगर आपने डकार नहीं दी तो। अब मैं बताती हूँ आपको पाचन वो डकार कैसे देते हैं। ठीक है, बच्चे को ऐसे उठा के उसके पीछे से हाथ लगा के उसको ऐसे करके यूँ उसको पीछे 2 बार टिप करना है ऐसे, जिससे उसको ढका दे, जिससे बच्चे को पाचन क्रिया में आसानी हो। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि स्तनपान के क्या क्या फायदे होते हैं। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कई
बीमारियों से बचाती है। माँ का दूध बच्चे को काली खांसी, निमोनिया और कैंसर जैसे रोगों से बचाते हैं। माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है जो कि बच्चे के पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। और आपको पता है कि माँ अगर दूध पिलाएगी बच्चे को तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। माँ को बीपी, कोलेस्ट्रॉल और बच्चेदानी का कैंसर और स्तन का कैंसर और अन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। सेक चटाने से बच्चे को कई नुकसान होते हैं। उसकी मांसपेशियाँ कमजोर होती है और उसको दूध पीने में तकलीफ होती है। माँ के दूध से बच्चे का वजन तो बढ़ता है, साथ ही उसके पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। स्तनपान कराना एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक युक्ति है। माँ के दूध में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों के विकास के लिए सहायक एवं आवश्यक होता है। जैसा कि हम सब ने देखा स्तनपान के क्या क्या फायदे होते हैं। अब हम चलते हैं नई कहानी की ओर। अब हम देखते हैं एक सास और बहू के वार्तालाप। हे राम, कल कीर्तन में बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो गया है, सूजन भी आ गई है। बहू, जी माँ जी। जरा एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता बेटा। अरे माँ जी, मैंने आपके लिए चाय तो पहले ही बना दी थी। चाय बना दी? अच्छा बेटा, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देरी नहीं हो रही? ओह, मैंने टाइम ही नहीं देखा। चलो मैं ऑफिस चलती हूँ। ठीक है बेटा। अरे रुको रुको रुको, माँ जी, मैं बोल रही थी कि मैंने मुन्नी को दूध पिला के सुला दिया, ठीक है? अरे बेटा रुको, वो तो ठीक है, जब मुन्नी जगेगी उसको भूख लगेगी तुम उसको क्या पिलाऊंगी? अरे माँ जी, वो फार्मूला मिल्क है ना, वो पिला दीजिएगा। फॉर्मूला मिल्क? ठीक फॉर्मूला मिल्क आजकल के चोचले हैं। हमने तो गाय का दूध पिला पिला के कई बच्चों को मोटा तंदुरुस्त किया है। गाय का दूध? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे माँ जी, डॉक्टर साहब ने मना किया। डॉक्टर साहब ने गाय का दूध देने से सख्त मना किया है। हे राम, अब हम गाय का दूध नहीं पिलाएंगे तो क्या पिला के बच्चों को बड़ा करेंगे? चलो ठीक है, डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं। ठीक है चलो। आप सास और बहू डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं। देखिए ना मैडम जी, मेरी सास बोल रही है, तो मेरी सास को बताइए कि फॉर्मूला मिल्क होता है क्या? ये तो गाय का दूध पिलाने का बोल रही है। अरे अब इन्हें कौन समझाए? मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला मिल्क क्या होता है। फॉर्मूला मिल्क वो होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है पर माँ को स्तन से दूध नहीं निकल पाता कई सारी बीमारी की वजह से, जिससे हम मार्केट से फॉर्मूला मिल्क लाते हैं। उसको 30 ml पानी में मिला के, गुनगुना पानी में मिला के उसको बच्चे को पिला दो, ताकि जो बच्चे को उसकी पाचन में मदद करे और जो उसकी भूख वगैरह है उसको भी मिटा दे। और एक दूसरे टाइप भी होता है उसका, दूसरा टाइप स्तन से पंप को लाके, वेस्ट पंप को लाके दूध को निकाल के कटोरी में स्टोर करके उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि तुम बच्चे को पिला सकते हो। फ्रिज में? तुम क्या बोल रही हो? फ्रिज का दूध पिला के मैं मेरी मुन्नी को बीमार करूंगी क्या? अरे माँ जी, हम डॉक्टर हैं, संभल के बात कीजिए हमसे। मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिज से दूध निकाल के उसको कैसे पिलाना है। फ्रिज से दूध निकाल के एक तपेली में पानी लो, पानी को गर्म करो और उसमें दूध को कटोरी में दूध को रख के उसमें रख दो, ताकि जो वो दूध है वो उबल जाएगा और फिर आप बच्चे को पिला सकते हो और फिर आप जाके काम पे भी अपने जा सकते हो, ठीक है? अरे माँ जी, आपको पता है कि शुरुआती 2 से 4 दिनों के बीच में जो पीला, गाढ़ा और चिपचिपा दूध निकलता है वो बच्चे के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और माँ जी, आपको पता है कि अगर आपकी बहू अगर अच्छा खाना खाएगी तभी आपकी पोती भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी। ठीक है धन्यवाद। ये थी हमारी जिम्मेदारी, पहुंचानी थी आप तक जानकारी। हर शिशु का हक है, स्तनपान रखना होगा हर किसी को ध्यान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारे स्तनपान से जुड़ी हुई जानकारी समझ आई होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।